जय हिंद दोस्तों। अभी अग्निवीर का जो रिजल्ट आ चुका है और अब इनका जो फिजिकल और मेडिकल है और उसके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट होगा उसके ऊपर हमने ये बताया था कि हम आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। हमें कोई ऑनलाइन क्लास चलाने की जरूरत नहीं है और उसके अंदर आपसे कोई पैसे पूसे लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं और रोजाना हम लगभग 4 क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे और उनको आप अगर 15 या 20 क्वेश्चन तक भी आप पढ़ पाते हैं तो आपके धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने उत्तर किस प्रकार देना है, हम आपकी सिर्फ ये मदद करना चाहते हैं। तो एक तो इसके ऊपर वो करूंगा, मैं अभी 4 क्वेश्चन डालूंगा आपको और उसके उत्तर किस प्रकार दिए जाते हैं वो बताऊंगा। दूसरा, हमने कल ये बताया था कि आईआरओ का रिजल्ट कल आ रहा है, तो वो कल रिजल्ट आ गया आपका और उसके अंदर आप बार बार फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रही। देखो वहां पर एक है आईआरओ दिल्ली और एक है आईआरओ एनसीआर। तो आईआरओ दिल्ली की जो कट ऑफ है वो कम है, वो लगभग 60 से भी नीचे है, लेकिन आईआरओ जो एनसीआर है उसकी जो कट ऑफ है जीडी की वो थोड़ा सा ऊपर है, यानी 60 से लेके और 65 तक, कम से कम 60 है और ज्यादा से ज्यादा 65 तक उसकी कट ऑफ है। तो उसमें आपका जिसका नंबर आ गया, जो सी के अंदर पास हो गए, उनको हमारी तरफ से बधाई हो और बाकी जिनका नंबर नहीं आया है वो मायूस नहीं होना है, अपनी दोबारा से हट के तैयारी करनी है और बढ़िया तैयारी करनी है। ये देखना है कि अब की बार मेरी क्या कमी रहेगी और इसको मैं पूरी किस प्रकार से कर सकता हूं। आपने इस प्रकार से उस चीज को देखना है। बाकी अभी हम चलते हैं, जो मेन मुद्दा है आपके लिए हम जो लेके आए हैं, इसके अंदर आपके जो क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार के आएंगे कि आपका जो सोच है वो हमारे देश के प्रति क्या है, हमारे समाज के प्रति क्या है, हमारी सेना के प्रति क्या है। वो चीज आपसे कोई बिजनेस नहीं करवाएगा, आपसे इस प्रकार कोई नहीं पूछेगा आप बिजनेस में ये करना चाहे तो आप क्या कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ आपका थोड़ा मेंटली वो देखेंगे कि भाई इसके अंदर कोई ज्यादा गुस्से वाली चीजें तो नहीं है, ये कोई चीज को समझना चाह रहा है या नहीं चाह रहा, सिर्फ ये। और फौज को आपको निकालने से मतलब नहीं है कि आपको जबरदस्ती निकालेंगे उसके अंदर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जरूर चेक करेंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इतना भारी कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2014 लोकसभा के जो आम चुनाव हुए थे उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से काला धन वापस लाने का वादा किया। अगर वो काला धन हमारे देश में आ जाता तो उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ता? अगर वो धन हमारे देश में आ जाता, जो विदेश में काला धन है, तो उसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन ए, सामाजिक असमानता में कमी आती। ऑप्शन बी, आपराधिक गतिविधियों में कमी आती। अगर वो धन आ जाता तो ये चीजें होती या नहीं होती? सी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती। और डी, ये सभी। अब इसके अंदर देखो, सामाजिक असमानता का मतलब यह है कि जो अमीरी गरीबी के अंदर जो फर्क है उसमें कमी आती। काला धन इसके ऊपर बड़ा असर डालती, ये बात सही है, कमी आती। आपराधिक गतिविधियों में कमी आती, जो भी हमारे जो ये हैं क्या नाम है आतंकवादी हैं, इनके पास में काला धन के इसकी जो सप्लाई वो बहुत होती है, तो ये भी ठीक है। सी, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती, ये भी हमारी बात ठीक है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती। और ये है सभी, यानी कि इसका उत्तर आएगा डी, ये सभी। अभी देखो दूसरा सवाल, आप कार से रेवाड़ी से दिल्ली के लिए NH 48 पर जा रहे हैं। मानेसर के पास आपके सामने एक ट्रक वाला बाइक सवार को टक्कर मार देता है, आपके सामने की बात है, जिससे बाइक सवार नीचे गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो आप उस समय क्या करें? नंबर 1, मैं उस घटना को अनदेखा करूंगा और वहां से निकल जाऊंगा। नंबर 2, मैं ट्रक के नंबर नोट करूंगा और घायल व्यक्ति को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाऊंगा। नंबर 3, मैं वहां खड़ा होकर उस घटना की वीडियो बनाने लग जाऊंगा। नंबर 4, मैं ये सोच के उस व्यक्ति की मदद नहीं करूंगा, पुलिस कहीं मेरे ऊपर केस नहीं कर दे। ये 4 ऑप्शन है। देखो, आप एक सामाजिक आदमी हैं, अगर अनदेखा करते हैं और वहां से निकल जाते हैं तो आपकी सोच गलत है। दूसरा, मैं ट्रक के नंबर नोट करूंगा और घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाऊंगा,
मैं कोशिश तो यही करूंगा कि भाई गाड़ी के नंबर नोट अगर मेरे सामने ही हुआ है तो गाड़ी के नंबर नोट कर लूंगा और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दूंगा, बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। तीसरा, मैं वहां खड़ा होकर उस घटना की वीडियो बनाऊंगा, ये भी गलत बात है। मैं ये सोच के उस व्यक्ति की मदद नहीं करूंगा पुलिस कहीं मेरे ऊपर केस नहीं कर दे। आजकल ऐसा कोई लफड़ा नहीं है भाई, आप किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। इस प्रकार की अगर आप मदद करते हैं तो आपको इनाम भी मिल सकता है, लेकिन ये FIR ये कोई कुछ नहीं होती आजकल। पहले कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन होगा, मैं ट्रक के नंबर नोट करूंगा और घायल व्यक्ति को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाऊंगा। अभी देखो तीसरा सवाल, आप कार से रेवाड़ी से दिल्ली के लिए NH 48 पर जा रहे हैं। मानेसर के पास पुल पर मेरी गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर लग जाती है। आपकी गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर लग जाती है और बाइक सवार के काफी चोट आ जाती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे? देखो, ये था पहले जो सवाल था वो किसी दूसरे ने टक्कर मारी तो आपका क्या फर्ज था, और इसके अंदर आपने खुद टक्कर मारी तो इसमें आपका क्या फर्ज है? तो सबसे पहले ए, मैं पुलिस केस से बचने के लिए गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा, यानी कि मेरे को ये नहीं है कि भाई उसके लगी नहीं लगी, मैं अपने आप के बचाव के लिए यहां से भाग जाऊंगा। दूसरा, मैं एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करूंगा। तीसरा, मैं पुलिस से संपर्क करूंगा और अपने काम के लिए निकल जाऊंगा। पुलिस से संपर्क करना ठीक बात है, एम्बुलेंस से बुलाने की कोशिश ये भी ठीक बात है। मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाऊंगा। इसके अंदर सबसे जरूरी चीज ये है, यानी सबसे पहला जो फर्ज आपका ये है कि मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाऊंगा। एम्बुलेंस की वहां पर आपके पास गाड़ी है तो एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, आप अपनी गाड़ी में ले जाएंगे। पुलिस से संपर्क करना है, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप उसको अस्पताल पहुंचाओ, उसके बाद आप पुलिस से संपर्क करो, यानी पुलिस को बुलाओ। तो इसके अंदर आएगा डी, मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाऊं। अभी चौथा सवाल है और लास्ट सवाल है ये आज का। आप अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी के अंदर गए हुए हैं, वहां पर पार्टी में आपकी किसी के साथ कासुनी हो जाती है और बात इतना बढ़ जाती है कि बात मारपीट पर आ जाती है। तो आप अपने 4 दोस्तों को अलग अलग ये बात बताते हो, तो आपके लिए इनमें से कौन सा दोस्त सबसे सही है? यानी कि एक पार्टी है, उसके अंदर आपके दोस्त भी साथ हैं और किसी के साथ में आपकी कहासुनी हो जाती है, और उसके बाद में आप अपने 4 दोस्त हैं वहां पर उनको अलग अलग जाके बातें बताते हो, तो उसके अंदर आप में चारों में से कौन सा दोस्त सही है, ये बात पूछी उसने। नंबर 1, पहला दोस्त के पास जाता है तो उधर दोस्त झगड़े की बात सुनते ही कहता है मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं कानी काट जाता है कि भाई मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगा। दूसरा दोस्त कहता है कि अभी चलो, उसने हाथ कैसे लगाया अभी उसका काम तमाम कर देंगे, यानी उसका इलाज अभी कर देंगे। ये भी थोड़ा सा, वो तो उसको तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन ये इतना उतावला है कि सीधा ही जाके और काम तमाम कर देगा। तीसरा दोस्त कहता है कि आप मेरे पास बैठ और शुरू से बता क्या बात हुई है, फिर तेरे साथ चलता हूं। ये तीसरे ने कहा। चौथा दोस्त कहता है कि अभी रुक, मैं अपने दोस्तों को और बुलाता हूं और उसको सबक सिखाएंगे। यानी कि इसके अंदर से पहला को कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कहता है अभी चल, उसको अभी सबक सिखाएंगे, उसको अभी मारा पीटी करेंगे। तीसरा बोलता है कि बैठ मेरे पास और शुरू से बता आपके साथ बात क्या हुई है, फिर मैं चलता हूं तेरे साथ। और फिर चौथा बोलता है अभी रुक जा, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूं और उसको सबक सिखाएंगे। तो इसके अंदर ध्यान देना, सी ठीक है। वो तीसरा जो दोस्त है वो बोलेगा आप मेरे पास बैठ और शुरू से बता बात क्या हुई है, ताकि वो उसके पास बैठेगा, तसल्ली से उससे बात सुनेगा, तब तक उसका जो गुस्सा है वो भी ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो अगर गलत है तो उसको ये भी बताएगा कि आपने गलती की है या उसने गलती की है। अगर उसने गलती की है तो उसको समझाएगा कि तैने गलती की है, तेरे को वहां जाना ठीक नहीं है।
दूसरा अगर उसने गलती नहीं की, वो सही है, तो वो वहां पे जाके उस आदमी को भी समझा सकता है कि आपने मेरे दोस्त के साथ में गलत किया। तो ये चीजें मैंने 4 जो वादे के मुताबिक मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, आपको सिखाए हैं। आप थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव सोचता रहना, नेगेटिव नहीं सोचना है। इसके अंदर देखो, आपके लिए तो वो भी ठीक है, चल अभी मेरे साथ चल, अभी साले को कर देंगे उसका काम तमाम, लेकिन वो ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि तू रुक, बैठ, तसल्ली से मेरे को बात बता, क्या बात हुई है क्या नहीं है, वो दोस्त आपके लिए ठीक है। ठीक है। और एक वो भी है कि भाई आजा चलते हैं, अपने दोस्तों को और इकट्ठा करते हैं और फिर मारने पीटने जाते हैं, ये भी चीज़ गलत है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं। कल 4 क्वेश्चन लेके मैं फिर आऊँगा, इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ ये पूछा जाएगा, आप देश के बारे में क्या सोचते हो, आप सेना के बारे में क्या सोचते हो, और आप समाज के बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या सोचते हो, यही चीज़ हो जाए, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। और बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान देना इस बात का। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।